रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जूही की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और जूही की जेठानी उमा थोड़ी सी नखरीली थी। अब उमा के नखरों के बारे में तो सिर्फ उमा के पति और उसकी सास को अच्छे से पता था, लेकिन जूही को क्या पता था कि उमा के नखरे किस हद तक जा सकते हैं। एक रोज जूही सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाती है। हालांकि चाय जूही की सास ललिता और जूही के जेठ उसका पति पी लेते हैं, लेकिन उमा चाय के गिलास को घुमा घुमा कर देख रही थी। ये देखकर उसकी सास ललिता उससे कहती है, चाय की गिलास घुमा घुमा कर क्या देख रही है? अब इसमें भी कोई नुक्स निकालेगी क्या? नुक्स तो निकालने का मन नहीं है आज, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनी, चाय पत्ती ज्यादा हो गई है। तो कोशिश किया कर कि खुद चाय बनाकर पी ले। दूसरों के हाथ की जब चाय तुझे अच्छी नहीं लगती तो। अब उमा चाय नहीं पीती और किचन में जाकर जूही से कहती है, खाने में क्या बना रही है जूही? भूख तो बहुत लगी है, लेकिन खाने की खुशबू से लगता है आज कुछ अच्छा नहीं बन रहा। जी दीदी जी, आज माँ जी ने कहा था कि लौकी की सब्जी बनाने के लिए, बस वही बना रही थी, होने वाली है बस। छी छी, लौकी की सब्जी मुझसे तो नहीं खाई जाएगी, रहने ही दे, मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अब उमा अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी उमा की सास उमा से कहती है, लगता है बहू तुझे कोई काम नहीं है। जब से जूही आई है तू तो खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लेती। मेरा तो इस घर में रहने का ही मन नहीं करता। थोड़ी समय बैठने आओ तो दिक्कत, खाने आओ तो दिक्कत, और खाना भी ढंग का नहीं बनता। अब तेरे नखरे ही खत्म नहीं होते तो क्या किया जा सकता है? घर में तो सब वही खाते हैं जो बनता है, बस एक तू ही है हर चीज के लिए नखरे करती है, खाने से लेकर नहाने तक, और तो और कोई काम भी तुझसे नहीं होता है। इतना कहने के बाद ललिता चली जाती है और जूही घर का सारा काम करने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उमा आती है और जूही से कहती है, जूही जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना ला, और हाँ ग्लास साफ हो, ध्यान रखना। दीदी बस अभी आकर बैठी हूँ, 10 मिनट रुक जाओ तो फिर मैं चाय बना देती हूँ। ये सुनकर उमा वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब जूही उमा के लिए चाय बनाकर लाती है तो उस चाय को उमा अपने कमरे से सीधा हॉल में फेंक देती है और चाय का गिलास ललिता के पैरों के पास आ जाता है, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी। ये देखकर ललिता अपनी बहू जूही से कहती है, बहू रहने भी दे, तू उसकी नौकर नहीं है जो सारा दिन उसके आगे पीछे करे। अपना काम कर लिया कर, जाकर सो जा, और यहाँ भी पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जूही भी आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी उमा जूही के पास आकर कहती है, मुझे लगता है तुझे समझ में नहीं आता। मैंने तुझसे चाय मांगी और तूने कहा बाद में देती हूँ, और मैंने चाय फेंक दी। अब तू उसे साफ भी नहीं करेगी। माँ जी ने मना किया है आपका कोई भी काम करने के लिए, इसलिए आप माँ जी से बात कर लो। मुझे ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है जूही, तू मुझसे छोटी है। अब इतना कहकर उमा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद घर में विमला का आना होता है और विमला चाय के गिलास को देखकर ललिता से कहती है, राम राम, ये घर में क्या तबाही मचा रखी है ललिता? तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? आजा विमला, मेरी बहू की तो बात ही मत कर। एक के नखरे खत्म नहीं होते और दूसरी अभी भी काम करके आराम करने गई है। काहे बात के नखरे? घर बंटवारा करने के लिए कह रही है क्या? मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा विमला, तू चिंता मत कर, इनके ये सपने अधूरे ही रह जाएंगे। अब देर शाम ललिता के घर पर बिजली वाला आता है और बिजली वाला उमा से कहता है, मैडम ये आपका बिजली का बिल। तो क्या करूं? दे दो इस घर की मालकिन को। अब ये सुनकर ललिता आती है और बिजली का बिल लेते हुए कहती है, मुझे दे दीजिए, वो इस घर की नौकरानी थी। बताओ, नौकरानी होकर इतने तेवर रखा ही क्यों है? अब बिजली वाले के चले जाने के बाद उमा अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं इस घर की नौकरानी हूँ, आपने अभी क्या कहा? अगर उसे मैं ये कहती कि ये इस घर की बड़ी बहू है तो वो मेरे मुंह पर ही थूक कर जाता। ऐसे ही समय बीतता है और देर शाम एक भिखारी आता है जो उमा को देखकर दरवाजे से कहता है, ए माई मेरी भी सुनो, ओ दीन दयालु, जो तू मेरी सुनेगा तो ऊपर वाला तेरी भी सुनेगा। तू 10 रुपया देगी, ऊपर वाला तुझे 10 लाख देगा।
मेरी भी सुनो। वैसे कहते हैं गरीब भिखारियों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी कितनी अच्छी बात कही है। तू 10 रुपया देगी, ऊपर वाला 10 लाख देगा। ये सोचकर उमा टेबल पर पड़े पैसे उठाकर उस भिखारी को देती है और भिखारी भी उन पैसों को गिनता हुआ चला जाता है। लेकिन ललिता उस भिखारी को पैसे गिनते देखकर कहती है, सुन, तुझे ये पैसे सामने वाले घर से मिले हैं क्या? अब ललिता घर आते ही अपनी बहू जूही से कहती है, बहू, तूने अभी किसी भिखारी को टेबल पर रखे हुए पैसे तो नहीं दे दिए? नहीं माँ जी, मैं तो किचन में ही हूँ कब से। जूही ने पैसे नहीं दिए। ये नखरे इतना करती है कि इसने तो भिखारी को देखा तक नहीं होगा। कहीं वो खुद तो नहीं ले गया। हर बात पर नखरे करने वाली जेठानी से पूरा घर परेशान था और कोई कुछ कहता तो उमा के और ज्यादा नखरे होते। अब ऐसे में एक दिन जब वो किचन में काम करते हुए अचानक ही जूही को चक्कर आता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि जूही पेट से है। ये खुशखबरी सुनने के बाद सास अपनी बड़ी बहू को ताने देते हुए कहती है, चलो, भगवान ने देर से ही सही मेरी सुन तो ली, वरना मेरी बड़ी बहू के होते हुए भी मैं अपने पोता पोती को देखे बिना ही मर जाती। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं कहती? घुमा फिरा कर बात करने की आदत है आपकी पुरानी। अब ललिता खुद ही घर का काम करने लगी थी, क्योंकि वो जूही पर ज्यादा भार नहीं देना चाहती थी और उमा तो बिल्कुल ही काम नहीं करती थी। इसीलिए जब उमा देखती है कि उसकी छोटी देवरानी को उसकी सास बहुत प्यार करने लगी है, तब उसके रंग बदलने लगते हैं और वो बात बात पर नखरे करने वाली उमा अब एक रोज अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैं सब्जी काट दूं क्या? आपसे नहीं हो रहा तो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे काम करने की क्या सूझी? जी माँ जी, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है। भला उससे क्या होगा? वही नखरे के दौरे जो कि तुझे रोज रोज पड़ते हैं, वो आज नहीं पड़ रहे तुझे? माँ जी, मुझे लगा कि जूही तो हमेशा ही काम करती है, अब वो पेट से है तो मैं ही घर के कामों में ध्यान लगा लूं। उमा अपनी देवरानी की मदद करने के लिए काम करने लगी थी, क्योंकि उसे तो लगने लगा था कि कहीं उसकी सास जूही को प्यार करते करते उसे न भूल जाए। अब एक रोज काम करते हुए उमा को चक्कर आ जाते हैं और वो हॉल में गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब पता चलता है कि जूही के साथ उमा भी पेट से है। और ये सुनकर उमा से अब ललिता कहती है, अब तो लगता है मुझे दोनों के तीखे नखरे झेलने पड़ेंगे, और किसी एक को कम प्यार मिल जाए तो दोनों आपस में देख लेना। अब जूही के जितना प्यार उमा को भी अपनी सास ललिता से मिलने लगा था और वो अपने नखरों पर थोड़ा सा काबू भी पा लेती है, क्योंकि प्यार के आगे उसके नखरों को हारना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।